हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक रिवेंज ड्रामा है जिसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड स्टोरी बहुत अच्छी है जो कि आप लोग को पसंद आएगी। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जिसे गॉड अभी कह रहे होते हैं कि तुम 10 साल से यहाँ अंडरवर्ल्ड में रह रही हो, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे मरी थी? तो फिर जिया बताने लगती है कि जब वो 8 साल की थी तभी चिकन लेग खाने की वजह से उसकी फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिए थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया के जो मॉम डैड होते हैं वो बहुत ज्यादा बायस्ड होते हैं और उससे ज्यादा वो अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते और उससे वो लोग अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे रहे होते हैं। जब जिया उस डिश को हाथ लगाने लगती है तो वो दोनों ही उसे गुस्से में बहुत चिल्लाते हैं और घर से बाहर ही निकाल देते हैं ताकि वो खा ना पाए। और स्नो की वजह से ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जिया बाहर ठंडी में ही मर जाती है। अब यहाँ पे गॉड उसे कहने लगते हैं कि वो बहुत ही यंग और ट्रेजिकली मर गई थी सिर्फ अपने फैमिली के फेवरेटिज्म और बायस्डपन की वजह से। तो इसलिए गॉड कहते हैं कि तुम 100 सालों से यहाँ इतने अच्छे से काम कर रही हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ दोबारा लाइफ जीने का। तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकती हो और तुम्हें मैं एक सिस्टम भी साथ में दे रहा हूँ जो कि तुम्हारे फैमिली मेंबर के बोले हुए झूठ को सच बना देगा। और ये स्पेशली तुम्हारे बायस्ड फैमिली मेंबर्स के लिए मैंने डिजाइन किया हूँ। इसे तुम अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर जाओ। और फिर गॉड उसकी सोल को वापस उसकी 8 साल की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और वो समझ जाती है कि वो अपने बचपन के टाइम पे रिबॉर्न हो गई है। जब उसके मॉम डैड उसे खाने के लिए रोक रहे होते हैं या पर उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम मीट मत खाओ, मीट खाओगी तो पागल हो जाओगी, इसलिए वेजिटेबल खाओ, उससे तुम स्मार्ट बनोगी। तो यहाँ पर सिस्टम फिर तुरंत ही जिया को बताता है कि झूठ उसने डिटेक्ट कर लिया है और वो अब इसे सच बना देगा। और फिर जैसे ही जिया का भाई शाओ यहाँ मीट खाता है तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो वो लोग जल्दी से उसे उठाते हैं और वो पूरा पागल हो चुका होता है क्योंकि सिस्टम ने अब उस झूठ को सच बना दिया है और जिया मजे में फिर अपना खाना खा लेती है। फिर ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और जिया भी स्कूल से घर आई होती है तो उसकी मॉम से बताने लगती है कि वो एक अमीर फैमिली की खोई हुई बेटी है और अभी उसकी असली मॉम उसे लेने आई होती है और वो उसकी फेक मॉम को पालने के लिए बहुत सारे पैसे भी दे देती है। तो ये बंदी तो पैसे लेकर बड़ी खुश हो जाती है और जिया को कह देती है कि अब वो अपनी अमीर फैमिली के पास जाए। फिर जिया की जो असली मॉम है वो उसे बड़ी खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी उसके वो फेक डैड यहाँ पर उसकी मॉम को बताने लगते हैं कि इस लड़की को लेकर तो जा रहे हो लेकिन इतना याद रखना कि इससे कभी कोई झूठ मत बोलना। और हम देखते हैं कि वो असल में ब्लाइंड होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में पता लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ। कुछ दिन पहले उनके पागल बेटे ने कहीं विलेज में आग लगा दिया होता है तो विलेज के सारे लोग उनके घर तक पहुंच जाते हैं चिल्लाने के लिए कि उनके पागल बेटे ने उन्हें तंग करके रख दिया। तो जिया की फेक डैड अपने बेटे को बचाने के लिए उसके ऊपर इल्जाम लगा देते कि ये आग असल में उसने लगाई है और वो कसम खा लेते कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं अभी अंधा हो जाऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। तो तुरंत ही फिर सिस्टम उनका झूठ पकड़ लेता है और जिया को बताता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। तो क्योंकि अभी उन्होंने झूठ बोले थे और झूठी कसम खाए थे इसलिए तुरंत ही वो अंधे हो जाते हैं और ये देखकर पूरे विलेजर्स शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की में कुछ तो है। जब भी कोई उसे झूठ बोलता है तो वो चीज सच हो जाती है और वो इंसान बर्बाद हो जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया अपनी मॉम के साथ अपनी असली फैमिली के घर पे रहने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जिया को पता लगता है कि उसके मॉम डैड की एक अडॉप्टिव बेटी है जिसका नाम नियान है। वो तुरंत ही यहाँ पर जिया की मॉम को हक करके कहने लगती है कि मॉम क्या आप मुझे छोड़ना चाहती है? तो मॉम कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी तो हमारी बेटी हो। तभी जिया पूछती है कि मॉम आखिर मेरा रूम कहाँ पर है, मैं कहाँ रहने वाली हूँ? तो फिर तुरंत ही उसका भाई बता देता है कि मॉम हमने इसके लिए रूम प्रिपेयर नहीं करे। तभी यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर नियान तुरंत ही झूठा रोने का नाटक करके कहने लगती है कि सिस्टर मेरी गलती है, मैं रो रही थी तो भाई और डैड मुझे चुप कराने में लगे हुए थे और उन्होंने आपके लिए रूम प्रिपेयर नहीं किया। एक काम करो, आप मेरा रूम ले लो, मैं सोफा पे सो जाऊंगी, मुझे चलेगा। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर मैं रूम ले लेती हूँ, तो मुझे बता दो रूम कहाँ पर है। तो जिया की मॉम तुरंत ही उसे मना कर देती है कि नहीं, वो नियान का रूम नहीं ले सकती क्योंकि नियान बचपन से ही बहुत ही वीक रही है और उसे सन की लाइट की ज्यादा जरूरत है, तो उसे अपने रूम में रहने दो। और उसके डैड भी यहाँ पर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दूसरा रूम ले लो। तभी यहाँ पर सिस्टम जिया से कहने लग जाता है कि वीक तो वो खुद नजर आ रही है और उसकी फैमिली यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर को वीक बोल रहे हैं। जिया पर अपनी मॉम से पूछ लेती है कि आखिर वो क्या वीक है, तो फिर उसकी मॉम बता ही नहीं पाती है और इतने में नियान यहाँ पर फिर से नाटक करने लगती है कि मॉम मैं समझ रही हूँ, मुझे तो पहले से ही सिस्टर का रूम खाली करके चले जाना चाहिए था। ऐसा बोलकर वो नाटक करने का जाने का बहाना कर रही होती है तो वो लोग जल्दी से उसे रोक लेते हैं
और जिया का भाई हाँ तुरंत ही उसे चिल्लाने लगता है कि तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो, हाँ तुम होती कौन हो। माना कि तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन मैं सिर्फ नियान को ही अपनी रियल सिस्टर मानूंगा, तुम्हें नहीं। अब तुम वापस भी आ गई हो तो क्या हो गया, तुम आखिर बड़ी सिस्टर हो ना, तो तुम्हें अपनी सारी चीजें नियान को तो देनी ही चाहिए, चाहे वो रूम ही क्यों ना हो। और फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी कह देती है कि नियान वैसे भी फिजिकली वीक है, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर हम नियान का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर उसे चक्कर आएगा और उसके मुंह से खून की उल्टी होगी, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। तभी इतने में सिस्टम जिया को बताता है कि उसने फिर से झूठ को डिटेक्ट कर लिया और अब वो इसे सच बना देगा। और फिर इतने में नियान के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और वो चक्कर खाकर खुद ही बेहोश हो जाती है। तो ये सभी जल्दी से उसकी केयर करने में लग जाते हैं। तो जिया मन में सोचती है कि आखिर लोग झूठ बोलते क्यों हैं, वो सच हो जाएगा। फिर यहाँ से जिया के ये मॉम डैड और भाई तो नियान को लेकर हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलते हैं, और वो मेड से पूछती है कि मेरे सामान को सेकेंड वाले रूम जिसमें सनलाइट आती है उसी में शिफ्ट कर दो, मैं वहीं पे रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो जिया जैसी स्कूल से बाहर आती है तो यहाँ पर नियान उसके पास आती है और कहने लगती है कि सिस्टर चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं। और फिर जिया यहाँ पर सोच में होती है कि ये करना क्या चाहती है। फिर बीच रास्ते में वो कार रुकवाती है और कहने लगती है कि सिस्टर मेरे पेट में बहुत दुख रहा है, तो मैं ड्राइवर अंकल के साथ मेडिकल स्टोर जाकर मेडिसिन लेकर आती हूँ, तब तक आप यहीं पर इंतजार करो। और फिर वो ऐसा नाटक करके चली जाती है, और इतने में जिया के पास 3 गुंडे आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये सब नियान का ही किया हुआ है, जो कि चुपके से जिया को ही देख रही होती है। जिया सोचती है कि अच्छा खासा वो हेवन में जाने का रास्ता बना सकती थी, पर उसे हेल खुद जाना है। और फिर जिया इन तीनों गुंडों को पंच मार मार के उन्हें सबक सिखा देती है। तो फिर ये देखकर नियान और उसका ड्राइवर तो जल्दी से वहां से भाग लेते हैं, और जिया फिर घर आकर अपनी फैमिली के सामने बताने लगती है कि आज मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे, वो तो अच्छा हुआ मुझे मार्शल आर्ट्स आता था तो मैंने उन्हें सबक सिखा दी, नहीं तो मेरी रेपुटेशन तो चली जाती, इसलिए हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और उन गुंडों को अरेस्ट करवा देना चाहिए। तभी इतने में नियान पहुंच जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर पुलिस को कॉल करना बिल्कुल सही नहीं है, हमारी फैमिली की भी तो रेपुटेशन चली जाएगी। जिया के डैड भी तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि हाँ नियान सही कह रही है, पुलिस को हम ऐसे नहीं कॉल कर सकते, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। और यहाँ पर फिर उसका भाई हान भी कहने लगता है कि तुमने अपनी शक्ल भी देखी हो, तुम इतनी अगली सी दिखती हो, कौन ही लड़का तुम्हारे पीछे पड़ेगा। और फिर जिया की मॉम भी कहने लग जाती है कि क्या पता तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जिया कहती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी है, मैं नियान की कार के बाहर ही खड़ी थी और तभी वो गुंडे वहां पर आए थे, तो अगर वो मेरे लिए नहीं आए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग नियान के लिए आए होंगे। तो उसका भाई हान कहने लगता है कि ये तो जाहिर बात है ना, उस कार से नियान ही स्कूल जाती है घर आती है, तो वो गुंडे ऑफ कोर्स उसके ले गए होंगे और गलती से उन लोगों ने तुम्हें उसको समझ लिए होंगे, नहीं तो कौन तुम्हारे क्लोज आएगा। और तुम इस चीज के लिए पुलिस को कॉल करना चाहती थी, ऐसी हरकतें करना पुलिस का टाइम वेस्ट करना होगा। फिर मॉम भी कहने लगती है कि हाँ तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तो जिया कहने लगती है कि लेकिन क्या पता वो लोग सच में मेरे लिए आए होंगे तो फिर। तो तुरंत ही उसके डैड और मॉम कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो गुंडे पक्का वहां पर न्यान के लिए आए होंगे। तो जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो लोग न्यान के लिए आए थे। फिर इतने में सिस्टम इस झूठ को भी डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। फिर जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं अपना होमवर्क करने के लिए रूम में जा रही हूँ, और अपना मजे में चली जाती है। फिर रात में नियान तैयार होकर कोई डिनर पार्टी में जाने के लिए निकल रही होती है और अपनी मॉम डैड को ये ड्रेस सिखा रही होती है। तो फिर मॉम कहती है कि हमारी बेटी तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितने सारे हैंडसम लड़के उसे पसंद करते होंगे। जिया ऊपर से नियान को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग बड़ा इसे खुशी खुशी भेज रहे हैं, देखना अब इसके साथ क्या होने वाला है। फिर डिनर के टाइम पर जिया तीसरा कटोरा राइस का मेट को लाने के लिए बोल रही होती है। तो फिर उसका भाई उसे बातें सुनाने लगता है कि वो कितना ज्यादा खाती है, उसके अंदर बिल्कुल भी एक रिच लड़की वाली मैनर्स नहीं है। उसके डैड भी उसे यही बातें सुनाने लगते हैं कि वो विलेज से आई हुई है ना, इसलिए उसके अंदर मैनर्स की कमी है। जिया की मॉम भी उसे समझाने लगती है कि अब वो उनकी फैमिली में आ गई है तो उसे रिच लड़कियों वाले मैनर्स सीखने होंगे। जिया मान जाती है कि ठीक है फिर मैं बाहर अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए वॉक करने जा रही हूँ। फिर इतने में यहाँ पर डैड को कॉल आती है और वो शॉक होकर सभी को बताने लगते हैं कि नियान को कुछ गुंडों ने बुली करे। फिर ये तीनों ही डर के मारे यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं और जिया इन लोग के ऊपर हंस रही होती है। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि डैड पुलिस को कॉल कर देते हैं और कह देते हैं कि कैसे भी करके उन गुंडों को पकड़ लो। उन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि उन लोगों ने मेरी बेटी को बुली किया, मैं उन्हें कोई भी कीमत पे सबक सिखा के रहूंगा। अभी जिया कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो नियान को गुंडों ने बुली करे वो उन्हीं में से होंगे जो उस दिन मुझे परेशान करने आए थे।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपनी राइट पर्सन को इतनी जल्दी ढूंढ लिए, क्योंकि वो लोग तो न्यान के लिए आए थे ना। तभी उसका भाई हान उसे चिल्लाता है कि ऐसे टाइम पर भी तुम ऐसे मजाक कर रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है न्यान को कितनी चोट आई है। तभी डैड कहने लग जाते हैं कि न्यान के साथ बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए उसे कंपनसेशन के तौर पे मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर उसके नाम कर दूंगा, ताकि उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी होगा। तो जिया मनी मैन सोच रही होती है कि मैं पहले से सोच ही रही थी कि इस फैमिली की बिलियन एसेट्स आखिर मैं कैसे लूं। मेरे बायस डैड खुद मेरे दरवाजे तक आ गए मुझे देने के लिए। फिर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं आप लोग की सगी बेटी हूँ और आप लोगों ने मुझे कोई शेयर देने का प्रॉमिस नहीं किया, और आप लोग इसे 10% शेयर कंपनसेशन के तौर पे दे रहे, तो मेरा क्या। तो फिर हानो से चिल्लाता है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो मुंह खोल के ऐसे हमारे शेयर्स मांग रही हो। जिया कहती है कि मैं बाहर इतने सालों से सफर कर रही थी, और अब जाकर जब मुझे पता लगा कि मेरे रियल पेरेंट्स हैं, मैंने सोची थी कि वो लोग मुझे प्यार करेंगे, पर यहाँ पर तो मेरी वैल्यू एक अडॉप्टेड बेटी से भी कम है। और वो रोने का नाटक कर रही होती है, तो फिर उससे ज्यादा न्यान यहाँ पे रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है, मैं आखिर आपकी अडॉप्टेड बेटी हूँ, तो मैं थोड़ी ना ये 10% शेयर डिजर्व करती हूँ, आप तो इसे सिस्टर को ही दे दो, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप लोग की नजरों के सामने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। तो फिर जिया के डैड उससे कहने लग जाते हैं कि देखो तुमने अपनी सिस्टर को कैसे रुला दियो, माना तुम हमारी रियल बेटी हो, लेकिन नियान भी तो हमारी बेटी ही है ना, तो सिर्फ 10% के लिए उसे क्यों झगड़ रही हो। उसको मैं सिर्फ 10% दे रहा हूँ, लेकिन बाकी का सब तो तुम्हारा ही है ना। तभी हॉस्पिटल में जो और भी पब्लिक होती है वो वार्ड के बाहर से खड़े होकर इन लोगों की बातें सुन रही होती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो इस फैमिली में एक रियल बेटी है और एक फेक बेटी है, तो फिर तो ये फैमिली कितनी ज्यादा बायस्ड है जो अपनी इस फेक बेटी को कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं, और रियल बेटी ने 18 सालों तक बाहर इतना सफर करके आई है और ये लोग उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये लोग अपने बारे में ये सब सुन रहे होते हैं और फिर हान जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर देता है। तभी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुमने बाहर कितना सफर करके आई होंगी, लेकिन देखो ना अभी नियान के साथ कितना गलत हुआ ना, तो वो ये कंपेंसेशन डिजर्व करती है, और तुम फिक्र मत करो, हम लोग कोई बायस नहीं होंगे। तो नियान खुश होकर कहने लगती है कि यानी मॉम डैड आप लोग मुझे भी 10% शेयर देने वाले हैं। तो यहाँ पर हान उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी हो, तुम विलेज से आई हुई एक मामूली लड़की हो जिसे हम 10% शेयर देंगे, बिल्कुल नहीं, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तो जिया फिर यहाँ पर रोने धोने का नाटक करके अपने मॉम डैड से कहती है कि क्या आप लोग भी भाई की तरह यही सोचते हैं। तो फिर जिया के डैड कहने लग जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम हमारी सगी बेटी हो तो हम थोड़ी ना ऐसे बायस्ड होंगे, बस बात यह है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये सब शेयर संभालने का, तो अभी मैं 10% न्यान को दे रहा हूँ, लेकिन कंपनी तो तुम्हारी होगी। तो जिया खुश हो रही होती है कि कैसे कैसे ये लोग झूठे प्रॉमिस कर ले रहे हैं। वो अपनी मॉम से दोबारा इस बारे में पूछती है कि क्या कंपनी सच में मुझे मिलने वाली है, तो उसकी मॉम तुरंत ही झूठ बोल देती है कि हाँ, आखिर हम अभी 10% शेयर न्यान को दे रहे हैं, तो हाफ कंपनी तुम्हारी होगी। तो तुरंत ही सिस्टम इस झूठ को डिटेक्ट कर लेता है और जिया से कहता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। जिया बहुत ज्यादा खुशी होती है और मॉम डैड को थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगती है, और सोचती है कि जल्दी अभी इन्हें मजा चखने को मिलेगा और इन्हें पता लगेगा कि कौन सबसे बड़ा फूल है। फिर नेक्स्ट डे जिया के मॉम डैड और उसका भाई हान न्यान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लेके जा रहे होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर उसके डैड का सेक्रेटरी आता है और उन्हें बैड न्यूज बताने लगता है कि अचानक से उनकी कंपनी में एक बहुत ही अजीब चीज हुई है। उनके नाम पर जो 50% शेयर थे वो उनकी बेटी जिया के नाम पर हो गए, और 50% शेयर्स की वजह से वो मेजर शेयर होल्डर बन चुकी है, तो अब उसके ही ऑर्डर फाइनल होंगे। तो ये सभी पूरे के पूरे शॉक हो जाते हैं, और फिर लोग जल्दी से घर पे आने के बाद हाउसकीपर को कहते हैं कि जाओ जल्दी से जिया को बुला कर लेकर आओ। जिया जैसे यहाँ पर आती है तो फिर उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि वो जल्दी से अपने हिस्से के जो शेयर्स हैं वो उनके नाम पे कर दे। तो जिया कहती है कि क्यों, तो उसका भाई तुरंत ही उसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम अपने आप को बहुत ही महान समझ रही हो, ये तुम्हारे शेयर्स नहीं है जो तुम इतना कर रही हो, तुम्हें वो रिटर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, समझी। तो जिया कहती है कि खाने को तो तुम लोग को नहीं मिलेगा समझे, और तुम लोग को मुझसे अभी भीख मांगनी पड़ेगी, तब जाकर मैं सुनूंगी। फिर वो अपना स्टैंड में बैठ जाती है और कहती है कि अब मुझसे पंगा मत लेना, अगर मैं गुस्सा होगी ना तो मैं अभी बोर्ड मीटिंग रखकर तुम पूरी फैमिली को घर से निकलवा सकती हूँ। और फिर जिया कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना स्टडी करने के लिए, ऐसा बोलकर अपनी रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तो सिस्टम उससे पूछता है कि अब उसकी फैमिली की कंपनी उसके अंडर में, तो क्या वो अपनी इस ग्रीन टी सिस्टर को जल्दी से यहाँ से घर से बाहर निकालना चाहती है। तो जिया कहती है कि नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है। तभी इतने में जिया के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही है, कंपनी के शेयर्स तो तुम्हें मिलने चाहिए, लेकिन
न्यान और हान को भी तो मिलने चाहिए ना, वो भी तो तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, तो सभी को इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ये कहती है कि हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है कि मैं और हान सगे भाई बहन हैं, तो हम दोनों में शेयर्स तो डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन आखिर इस न्यान को क्यों मिलेगा? ये तो आपकी अडॉप्टेड बेटी है ना, तो इसे तो 10% शेयर मिल गए, यही इसके लिए काफी है। फिर न्यान ये सुनकर रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि हाँ सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है, मैं आप लोग की बस अडॉप्टेड बेटी हूँ। ऐसा बोलकर अपने रूम की तरफ भागती है, तो मॉम तुरंत ही उसे चुप कराने के लिए पीछे जाती है। फिर जी अपने डैड से कहने लगती है कि अरे काश आप ना न्यान के रियल डैड होते तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन शिट आप नहीं हो। तो उसके डैड फिर गुस्से में उसके भाई हान के साथ चले जाते हैं और जिया समझ जाती है कि मछली कांटे में फंस चुकी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग में जिया के डैड एक चीज अनाउंस करने लगते हैं और कहते हैं कि न्यान असल में मेरी सगी बेटी है और मैंने ये तुमसे इसलिए छुपाया था ताकि तुम अपसेट ना हो। तो बात अब शेयर्स की है, तो तुम तीनों ही मेरे सगे बच्चे हो, तो तुम तीनों को इक्वली शेयर्स डिवाइड होंगे। और वो जिया को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दे देते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। तो जिया यहाँ पर सभी के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखती है और अपने डैड से फिर से पूछती है कि क्या आप श्योर हैं कि नियान सच में आपकी सगी बेटी है? तो वो कह देते हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ कि नियान मेरी सगी बेटी है। तो सिस्टम तुरंत ही उनका झूठ डिटेक्ट कर लेता है और जिया को बताता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। फिर जिया अपने डैड से कहती है कि लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा, आपको वापस से मेरे सामने डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, फिर मैं मान लूंगी और शेयर से इक्वली दोनों को डिवाइड करके दे दूंगी। तभी उसका भाई हान चिल्लाने लगता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, क्या इसमें कोई झूठ है जो तुम लोग नहीं मान रहे हो? अभी जिया के डैड मान जाते हैं कि ठीक है वापस से डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, मैं रेडी हूँ। फिर इसके बाद ये लोग टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी वापस आता है और कहता है कि रिजल्ट आ गए, और वो अनाउंस करता है कि इस रिजल्ट के हिसाब से भी न्यान सच में उसकी डैड की सगी बेटी है। तो फिर डैड कहते हैं कि देखा मैंने बिल्कुल सच बोला था ना। तो जिया कहती है कि हाँ डैड आपने तो कोई झूठ नहीं बोला है। फिर वो उस फाइल में से एक और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकालती है और वो अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है कि मॉम मैंने आपका भी और डैड का भी दोनों के सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए दी थी, और देख लो सिर्फ डैड का ही नियान के साथ मैच हुआ है और आपका नहीं। फिर जिया की मॉम उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये तुम्हारी सगी बेटी है और मेरा तो नियान के साथ कोई खून का रिश्ता है ही नहीं, आखिर इसकी माँ कौन है जिसके साथ तुम मुझे चीट कर रहे हो? तो फिर जिया के डैड उसकी मॉम के पास जाकर स्लो से कहने लगते हैं कि वाइफ तुम जानती हो ना हम लोग बहुत झूठा नाटक कर रहे हैं और ये रिपोर्ट भी झूठी है ताकि जिया हमारे हिस्से की शेयर हमें रिटर्न करे। तभी जिया कहती है कि डैड अभी तो आपने सभी के सामने माना था ना कि न्यान आपकी सगी बेटी है, तो अब आप अपना माइंड चेंज कर रहे हैं। हान जल्दी से वापस से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखता है और शौक होकर कहने लगता है कि न्यान डैड की नाजायज बेटी कैसे हो सकती है? तो जिया कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, अभी डैड ने खुद भी बोला है। तो अब तो न्यान तो हमारी सगी छोटी बहन है। तो हान को इस बात का बड़ा दुख हो रहा होता है और वो कुछ बोलने को करता है तो उसके डैड उसे इशारा कर रहे होते हैं। जिया कहती है कि अरे फिक्र करने वाली बात थोड़ी ना है, नाजायज बेटी को भी आज के जमाने में शेयर्स मिल जाते हैं। जिया की माँ उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, क्या तुम भूल गए कि आज तुम इतने अमीर मेरे दम पर हो, अगर मैं ना होती ना तो तुम एक गरीब लड़के होते, और तुमने मुझे धोखा दिया और इतनी बड़ी बेटी मुझे गिफ्ट में दे रहे हो। फिर सारे शेयर होल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये मिस्टर चिन तो कैरेक्टर कितने खराब निकले, हम तो इन्हें अच्छा समझ रहे थे पर इन्होंने अपनी लवर को छुपा के रखे और इस नाजायज बेटी का अडॉप्टेड बेटी बना के रखे थे। तभी डैड सभी को चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग सब जन अपना मुंह बंद करो। और फिर डैड जिया को चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्ही ने जरूर ये झूठी रिपोर्ट बनवाई होगी ना, इन सब के पीछे तुम्हारे हाथ है। फिर यान यान भी रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत हेट करती हो, कि मैंने 18 सालों तक तुम्हारी जगह ली हुई थी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने के लिए मॉम डैड का रिश्ता तो ऐसा नहीं खराब करना चाहिए ना। फिर हान कहता है कि मॉम डैड मैं समझ गया, जरूर इसने एजेंसी को खरीद ली होगी और ये झूठी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बनवाई होगी। तो फिर यहाँ पे डैड जिया को और चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कितनी खराब लड़की हो जो अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स का रिश्ता भी तोड़ रही हो। तो एजेंसी की जो स्टाफ आई होती है वो बताने लगती है कि हमारे इधर कोई ऐसा फेक काम नहीं होता है और अगर हमारी रिपोर्ट फेक हो ना तो हम पर लीगली केस कर सकते हो। तो भी ये लोग बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि हम वापस से डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो जिया मान जाती है कि ठीक है करवा लो। फिर मॉम कहती है कि मैं अपने वाले से करवाती हूँ, और फिर जब डीएनए टेस्ट रिजल्ट आता है तो जल्दी से डैड खोल कर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें भी यही लिखा होता है कि न्यान सच में उनकी बेटी है। फिर जिया जल्दी से रिपोर्ट ले लेती है और अपनी मॉम को बताने लगती है कि देखा मॉम, न्यान सच में डैड की बेटी है, लेकिन इसका आपके साथ कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। मॉम तो शॉक हो जाती है और जिया उन्हें और प्रोवोक कर रही होती है और कहने लगती है कि डैड को इस बारे में पहले से पता होगा और उन्होंने जानबूझ के अपनी इस बेटी के सच का सीक्रेट हमसे छुपा के रखा था और मॉम आपको इतने बड़े अंधेरे में रखा था।
जिया की मॉम उसके डैड को चिल्लाकर पूछ रही होती है कि आज तुम मुझे सच बताओ कि वो चुड़ैल कौन है जिसके साथ तुमने मुझे चीट करो। तो यहाँ पर उसके डैड भी शॉक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है। हान तो यहाँ सदमे में चला गया होता है कि वो जिस न्यान को पसंद करता था अब वो तो उसके डैड की नाजायज बेटी निकल गई। फिर न्यान जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करने लगती है तो जल्दी से हान उसे पकड़ता है और मॉम डैड से कहने लगता है कि अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले न्यान को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और जिया मीटिंग को क्लोज करने का ऑर्डर देती है। फिर वो भी यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि उसकी मॉम यहाँ पर अभी भी उसके डैड को चिल्लाकर पूछ रही होती है कि वो सच बताए, क्योंकि उन्होंने इतनी बार डीएनए टेस्ट रिजल्ट करवा चुके हैं और सबका रिजल्ट सेम ही आया है। तो यहाँ पर फिर हान कहने लगता है कि मॉम प्लीज आप थोड़ा स्लो बोलो और इस बारे में भी बात मत करो, न्यान अभी सो रही है, उसे रेस्ट की जरूरत है। फिर न्यान यहाँ रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम क्या आप मुझे अब अपनी बेटी नहीं मानने वाली है? आपने तो कहा था ना कि आपकी रियल बेटी आ भी गई है, तो क्या हुआ, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। तो यहाँ पर मॉम उससे पुश कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ये बोली थी कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तो क्या हो गया, मैं तब अपनी तुम्हें बेटी मानूंगी, लेकिन ये नहीं बोली थी कि तुम मेरे हस्बैंड की नाजायज बेटी होंगी तो मैं तुम्हें मानने वाली हूँ। वो जिया के डैड को चिल्ला कर कहती है कि धोखेबाज झूठे कहेंगे, इतने सालों से उस मिस्ट्रेस के साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दे के रखा था और अपनी इस नाजायज बेटी को घर में रखा हुआ था अब मुझे पालने के लिए, तो तुम बड़ा खुश फील कर रहे होंगे ना और बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। तो डैड कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि तुम मुझे खुद नहीं बताओगे ना उस चुड़ैल के बारे में, तो मैं खुद पता करूंगी अब, और वो गुस्से में चली जाती है। तो जी आपने डैड और भाई से कहती है कि लगता है अब शेयर्स के बारे में हमें कल वापस डिस्कस करना होगा, तो ठीक है, बाय बाय। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जी ऑलरेडी यहाँ क्लास में होती है और तभी न्यान भी जैसे क्लास में आती है तो एक लड़की उससे आवाज देने लगती है पर वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तो फिर वो लड़की यहाँ पर बाकी क्लासमेट से उसके बारे में बातें करने लगती है कि वो ना जिया के डैड की नाजायज बेटी है। फिर बाकी स्टूडेंट शॉक होकर इस बारे में गॉसिपिंग करने लगते हैं कि यानी वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। एक बंदा बताने लगता है कि उसने सुना कि जिया की मॉम जो है वो बहुत ही गुस्सा होकर न्यान की मॉम को ढूंढने के लिए सिटी से निकल के जा भी चुकी है। तो न्यान इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग अब चुप हो जाओ, तो वो लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं और फिर न्यान जिया को चिल्लाने लगती है कि पहले मैं तुम्हारा साइकिल ले रही थी क्योंकि तुम फैमिली की रियल बेटी थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं भी रियल बेटी हूँ तो मैं तुम्हारा कुछ भी साइकिल नहीं लेने वाली हूँ। जिया कहती है कि अच्छा, लगता है तुम भूल गई हो कि मेरी मॉम गई है तुम्हारी रियल मॉम को ढूंढने के लिए, तो गेस करो मेरी मॉम तुम्हारी मॉम को ढूंढ पाएगी कि नहीं, और वो तुम्हारी मॉम के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल फेंकेंगी। तो मियां चिल्लाती है कि तुमने क्या बोली, तो जिया उसका हाथ मोड़ देती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओगे। तभी यहाँ पे टीचर आई होती है और वो सभी स्टूडेंट को अपनी प्लेस पर बैठने बोलती है और फिर टीचर यहाँ अनाउंसमेंट करने लगती है कि एग्जाम के रिजल्ट आ गए। तो सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि न्यान ही फर्स्ट आई होगी, वो हमेशा ही फर्स्ट आती है। पर तभी टीचर बताती है कि इस बार फर्स्ट जिया आई है, वो भी सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि पूरे ग्रेड में। तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तो न्यान तुरंत ही खड़े होकर कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, टीचर पक्का इसने चीट करी होगी। और वो मन में सोचती है कि मैं चीट करके तो पूरी क्लास में फर्स्ट आ पा रही हूँ और ऐसे कैसे ये पूरे ग्रेड में फर्स्ट आ सकती है। जिया से कहती है कि तुम मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगा रही हो इसलिए क्योंकि लगता है तुम खुद भी चीट करती होंगी। तो फिर न्यान कहने लगती है कि आखिर मैं क्लास मॉनिटर हूँ, तो मैं तो बस सभी स्टूडेंट के लिए इंसाफ चाहती हूँ। तुम तो विलेज से आई हुई लड़की हो, तो तुमने कहाँ ही पढ़ाई करी होंगी, तो ऐसे कैसे तुम फर्स्ट आ सकती हो। तो जिया इस बारे में सोचने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसकी टीचर यहाँ पर उसकी मॉम को मना रही थी कि वो उसे स्कूल भेजे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में, तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगी फिर। तो फिर मॉम कहने लग जाती है कि मेरा बेटा भी तो स्कूल जाने लायक है, उसे छोड़कर तुम इस लड़की को क्यों स्कूल भेजने को बोल रही हो। तो टीचर कहती है कि आपका बेटा मेंटली ठीक नहीं है, तो स्कूल में वो जाएगा तो उसे तो लोग बुली करेंगे और जिया पढ़ाई में अच्छी है तो वो और अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पर फिर मॉम कहने लगती है कि हाँ हाँ, मेरा बेटा ही तो बहुत ही बड़ा फूल है ना, जिया तो इतनी पढ़ाई में अच्छी है कि दुनिया में इससे अच्छा पढ़ाई में तो कोई है ही नहीं। तभी सिस्टम उनका झूठ डिटेक्ट कर लेता है और जिया को बताता है कि वो फिर से अब इस झूठ को सच बना देगा। तो जिया खुश हो जाती है और हमें बताती है कि तभी सही पढ़ाई उसके लिए इतनी आसान हो गई जैसे कि पानी पीना। फ्लैश पे खत्म होता है और जिया न्यान से कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो ना कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छी हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। तो न्यान कहने लगती है कि इतना झूठ बोलना तो बंद करो, आखिर कौन हमेशा फर्स्ट आ सकता है। तो जिया कहती है कि बिलीव नहीं हो रहा तो जाओ मेरे पुराने ग्रेड चेक कर लो, फिर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी न्यान हंस रही होती है और यकीन नहीं करती। तो टीचर यहाँ पर फिर उसे बताती है कि जिया बिल्कुल सही कह रही है, वो पिछले स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आई है।
तो ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये हमेशा नंबर वन रही है, कितनी अमेजिंग है फिर यहाँ पर नियान को तो बहुत गुस्सा आती है और वो वॉशरूम का बहाना करके क्लास से बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगती है कि लास्ट एग्जाम को अब सिर्फ 7 दिन बचा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट अपना पढ़ाई पे फोकस करे। और खास करके टीचर जिया को कहती है कि उसके ऊपर तो अभी पूरा स्कूल डिपेंड है, कि वो टॉप करेगी तो स्कूल का बहुत ही नाम होगा। तो जिया कहती है कि हाँ टीचर, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बाहर से नियान जिया को देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा उससे जेलस होती है कि इसने मेरी सारी लाइमलाइट छीन ली है, ऐसे कैसे, ये फर्स्ट आएगी, अब तो मैं इसे एग्जाम अटेंड ही नहीं करने दूंगी। फिर देखते हैं कि ये कैसे फर्स्ट आती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि एग्जाम वाला दिन आ जाता है और सारे स्टूडेंट लाइन लगाकर बस में इंटर कर रहे होते हैं। तभी नियान को पिक करने के लिए जिया के डैड और भाई दोनों आए होते हैं। तो नियान फिर टीचर से कहती है कि मेरे डैड आ गए हैं, तो मैं उनके साथ कार से जाऊंगी। टीचर कहती है कि ठीक है, तुम और जिया ध्यान से जाना। तो नियान कहती है कि टीचर आपने गलत सुनी हो, मेरे डैड सिर्फ मुझे लेने के लिए आए, जिया आप लोग के साथ बस से ही जाएगी। तो ये सुनकर बाकी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि जिया भी तो चिन फैमिली की डॉटर है ना, तो ये लोग कितने बायस्ड हैं जो अपनी एक ही बेटी को लेकर जा रहे हैं। फिर यहाँ पर नियान तो बड़ी खुशी खुशी जिया के डैड और भाई के साथ कार में बैठकर जाने वाली होती है। तभी जिया ये देखकर कुछ शक में आ जाती है और सिस्टम से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। तो सिस्टम फिर उसे बता देता है कि नियान और उसके भाई हान ने दोनों ने मिलकर बस में कुछ गड़बड़ी कर दी है, जिससे कि फिर उनकी बस बीच में खराब हो सकती है, वो एग्जाम के लिए लेट हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा ये भी हो सकता है कि उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाए और सभी की जान चली जाए। तो जिया ये सुनकर शॉक होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे लोग हैं जो बस मुझे एग्जाम में लेट करवाने के लिए पूरे स्टूडेंट की जान के साथ खेल रहे हैं। तभी फिर जिया नियान को रोकने के लिए बोलती है। तो उसका भाई हान कहने लगता है कि अब तुम पक्का हमें मनाने के लिए आई होगी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कार में तुम्हारे लिए जगह नहीं, तो तुम्हें बस में ही जाना पड़ेगा। जिया कहती है कि इस कार में 4 लोग बैठ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती। तो फिर जिया के डैड कहने लग जाते हैं कि कार में नियान की सारी बुक्स वगैरह भी रखी है, जिसकी वजह से और जगह नहीं बची, तो उसे बस से ही जाना पड़ेगा। तभी नियान एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर सॉरी, अगर मैंने इतनी सारी बुक्स ना रखी होती तो आपके लिए जगह बन जाती। वुहान कहता है कि नियान, तुम्हें इस विलेज गर्ल से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो जिया से कह देता है कि ये मेरी कार है, तो तुम सपने में ही सोचना कि मैं तुम्हें अपनी कार में बैठने दूंगा। तो जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी कार में जीरो इंटरेस्ट है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि नियान क्योंकि क्लास की मॉनिटर है, वो सभी के साथ बस से जाना चाहती थी, पर अचानक से अपना माइंड चेंज कर ली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बस के साथ कुछ गड़बड़ी करी हो। तो नियान और हान दोनों इशारों में बात करते हैं और नियान कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस थोड़ा बीमार फील कर रही थी, इसलिए भाई और डैड मुझे पिक करने हैं। जिया कहती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है कि तुम बीमार हो, मुझे लगा था कि तुमने तो बस में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी और इसीलिए तुम्हें बस में बैठने डर लग रहा होगा। तभी जिया का भाई हान चिल्लाने लगता है कि कुछ भी मत बोलो, नियान इतनी अच्छी है, काइंड हार्टेड है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए हम पर इल्जाम मत लगाओ कि हमने बस के साथ कुछ खराबी करे। अगर गड़बड़ी होगी भी ना तो हमारी कार में होगी, ना कि तुम्हारी बस में, समझी। तो हान का ये झूठ सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और जिया को बताता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। फिर टीचर जिया को आवाज देने लगती है कि चलो सब कोई बैठ गया है तो तुम भी बैठ जाओ। तो जिया कहती है कि टीचर मैं आ रही हूँ और वो इन लोगों को सेफ जर्नी बोलकर चली जाती है। तो न्यान खुश होने लगती है कि अब तो तुम लेट होने वाली हो। फिर कार आगे बढ़ जाती है और जिया बस में बैठकर उन लोगों को देख रही होती है और सोचती है कि अभी जल्द ही तुम लोगों को पता लग जाएगा कि जो इंसान बोता है उसे वो रिटर्न मिलता है। फिर बीच रास्ते में कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा होता है और इसलिए हान स्लो कार चला रहा होता है। तो नियान कहती है कि अगर ऐसे स्लो कार चलेगी तो फिर उन्हें लेट हो जाएगा, तो फिर हान उसके लिए तेज कार चलाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो एग्जाम रूम से बाहर आती है तो टीचर उसे एक बैड न्यूज बताती है कि उसके जो डैड और भाई की कार थी उनका एक्सीडेंट हो गया और इन्हें थोड़ी बहुत चोट आ गई है। हाँ, ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तो जिया कहती है कि ठीक है टीचर, मैं जाकर हॉस्पिटल में उनसे मिल लेती हूँ। और फिर जिया बड़ी खुश होकर यहाँ हॉस्पिटल में इन लोगों के लिए एप्पल लेकर पहुंचती है। तो हान उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ जो तुम लोग को देखने आई हूँ। तभी नियान जिया को चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी बस को कुछ भी नहीं हुआ। तो जिया तुरंत ही उसकी बात को पकड़ लेती है और कहती है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जिस बस से जा रही थी उसमें कुछ होने वाला था, तो क्या बस में कुछ गड़बड़ी थी। तो यहाँ पर नियान के मुंह से निकलने वाला होता है, पर फिर वो बीच में चुप हो जाती है और फिर हान तुरंत ही उसे इशारा करता है। तो नियान रोने का नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि डैड, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस कर दी, अब क्या होगा।
तो फिर डैड और हान दोनों से कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, तुम तो अच्छा पढ़ाई करती हो ना, तो नेक्स्ट ईयर तुम वापस से एग्जाम देना। यान कहने लगती है कि मैं एग्जाम दे दूंगी, लेकिन अकेले मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तो सिस्टर भी अगर साथ होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सिस्टम जिया से कहने लगता है कि उसकी ग्रीन टी हरकत फिर से चालू हो गई। यहाँ पर फिर जिया के डैड कहने लगते हैं कि वैसे भी जिया तुम्हारे स्कोर्स भी तो गंदे हैं ना, तुम पढ़ाई में कहाँ अच्छी होंगी, तो तुम्हें नियान के साथ वापस से नेक्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। जिया को ये बात सुनते के साथ ही गुस्सा आ रही होती है कि कैसे ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई में अच्छी है ही नहीं। फिर इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि उसकी मॉम ने नियान की रियल मॉम को ढूंढ ली है और वो उसे यहाँ पर लेकर आ रही है, वो लोग अभी रास्ते में हैं। तो जिया ये सुनकर फिर इन लोगों को कहने लगती है कि गुड न्यूज है, नियान की रियल मॉम मिल गई है और मॉम उन्हें लेकर आ रही है। तो फिर फैमिली आप लोग अपनी चोट का ख्याल रखना, मैं घर जा रही हूँ, ऐसा बोलकर बाय करके चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया स्कूल गई होती है और टीचर सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि अब उनकी ग्रेजुएशन हो गई है। तो जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और फिर जिया जब घर पर आती है तब यहाँ पर उसकी मॉम उस नियान की मॉम को पकड़ के घर पे लाई होती है। तो जिया बताती है कि मॉम डैड अभी हॉस्पिटल में, उनका छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था, तो वो लोग अभी हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जिया की मॉम उस मिस्ट्रेस से कहती है कि तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, और फिर वो इसे पकड़ के यहाँ हॉस्पिटल में ले आती है और जिया भी चुप कर इन लोग को देखती होती है। नियान की मॉम उसे देखती ही कहने लगती है कि मेरी प्यारी बेटी मुझे मिल गई, मैं तुम्हें खो चुकी थी। तो डैड फिर यहाँ पर अपने इस फर्स्ट लव को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है। तो मॉम कहती है कि अच्छा, तो पहला प्यार है तो इतनी जल्दी तुमने पहचान ली, और कह रहे थे कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर ये मिस्ट्रेस यहाँ पर डैड को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी बेटी को चुरा सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो ऑर्फनेज से सर रॉब करके लेकर आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि ये सच में मेरी बेटी है। तो नियान की मॉम ये एडमिट कर लेती है कि ये सच में तुम्हारी बेटी है। तो जिया ये सब देखकर सोचती है कि सच में क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। तभी नियान की मॉम उसे उठाती है और कहती है कि बेटी चलो हम मेरे साथ, तुम घर चलो। जिया की मॉम नियान को थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस मिस्ट्रेस की बेटी हो, और मैं तुम्हें पाल कर इतनी खुश हो रही थी। तो नियान फिर रोने का नाटक करते हुए डैड और हान को आवाज दे रही होती है। तो हान यहाँ पर जैसे आने लगता है तो जिया उसे पैर बीच में करके गिरा देती है, और मॉम उसे कह देती है कि तुम इन बीच में मत पड़ो, और फिर वो नियान का नेकलेस छीन कर इस माँ बेटी को यहाँ से निकल जाने का ऑर्डर दे देती है। फिर डैड कुछ बीच में बोलने को करते हैं तो मॉम ने चिल्लाती है कि क्या तुम भी अपनी इस फर्स्ट लव और इस नाजायज बेटी के साथ घर से निकलना चाहते हो। तो वो तुरंत ही नील डाउन करके माफी मांगने लगते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि ये नियान सच में मेरी बेटी है, वाइफ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, देखो तुम कहो तो मैं इनके साथ अब भी रिश्ते खत्म कर लूंगा। तो फिर यहाँ पर नियान कहने लगती है कि डैड प्लीज मेरा साथ दो, आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर वो तो उससे दूर कर देते हैं। फिर नियान हान से कहती है कि ब्रदर आप ही मेरा साथ दो। तो वो कुछ बोलने को कहता है तो मॉम उसे चिल्लाती है कि क्या तुम भी इन लोगों के साथ निकलना चाहते हो। फिर यहाँ पर नियान की मॉम उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, और जिया के डैड उसकी मॉम को मनाने में लगे होते हैं और उनके पीछे जाते हैं। तभी यहाँ पर हान जिया को चिल्लाने लगता है और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्या आप तुम खुश हुई सब करके। तो जिया कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस घर से निकलवा सकती हूँ। तो हान कहता है कि मैं अपने मॉम डैड का सगा बेटा हूँ, तो तुम मुझे कैसे निकलवा सकती हो। तो जिया बताती है कि मेरे नाम पर अब 50% शेयर्स है, तो वो मेरी चलने वाली है। तो तुम जैसे स्टूपिड फूल को मैं बता दूं कि अगर मुझसे पंगा लोगे ना तो मैं तुम्हें घर के गेट के अंदर एंटर होने का भी मौका नहीं दूंगी। ऐसा वो उसे धमकी देकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान और यहाँ पर जिया के डैड उसकी मॉम को बनाने बैठ जाते हैं। हान कह रहा होता है कि मॉम देखो ना, डैड को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और डैड भी फिर यहाँ पर अपने लिए माफी मांगते होते हैं और कहते हैं कि ये अब उनकी लाइफ में कोई उनकी फर्स्ट लव नहीं है और वो उसे भूल भी चुके हैं। और वो कहते हैं कि वाइफ तुम भूल गए हो क्या, अभी हमें जिया से अपने 50% शेयर्स लेने हैं, जिसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो मॉम फिर इन लोगों को माफ करने के लिए मान जाती है और जिया दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। सिस्टम उसे कहने लगता है कि सच में उसकी फैमिली कितना खराब है कि वो लोग उसके अगेंस्ट जाने के लिए एक हो गए, और वो लोग बस सारे शेयर्स उसे लेने का सोच रहे हैं, ना कि उसे कुछ देने का। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपने एग्जाम के रिजल्ट चेक करने जा रही होती है तो यहाँ पर उसकी मॉम डैड और भाई आकर बैठ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वैसे भी वो पढ़ाई में अच्छी होगी तो नहीं, तो उसके जब खराब ग्रेड्स आ जाएंगे और ये पता लग गया तो फिर उसे वापस से नियान के साथ ये साल रिपीट करना होगा। पर इतने में जिया को टीचर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसने पूरी सिटी में टॉप कर चुकी है, तो अब तो वो जल्द ही मीडिया को इंटरव्यू देने की तैयारी करे। तो जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर इस बारे में जब अपनी इस फैमिली को बताती है तो उन लोगों को तो यकीन नहीं आता, वो लोग उसका रिजल्ट देखने के लिए बोलते हैं।
और उसके डैड तो उसे शर्त भी लगा लेते हैं कि अगर वो फेल हो गई तो उसे उन 50% शेयर को उन्हें रिटर्न करना होगा। फिर जिया जब अपने रिजल्ट इन लोगों को दिखा देती है तो ये लोग तो देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसने सिटी में टॉप करी है। उन्हें फिर भी यकीन नहीं आता और वो लोग कहते हैं कि उसने झूठा रिजल्ट उन्हें दिखाई है। तो जिया थक जाती है कि इनका दिमाग कितना खराब है, इनसे कोई बहस करके मतलब ही नहीं है। वो अपना सोने के लिए फिर रूम में चली जाती है और फिर लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ पर जिया के डैड उसके भाई हान से कह रहे होते हैं कि उसकी हम बातें नहीं सुनेंगे, तुम कल से ही कंपनी में काम करना स्टार्ट करो, आखिर तुम हमारी फैमिली के वारिस हो वो नहीं। तो हान कह रहा होता है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा और हम लोग उस जिया से सारे शेयर्स भी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया अपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड करती है और वो यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज को अच्छे से गाइड करती है कि उन्हें कैसे क्या क्या काम करना है। और फिर मीटिंग क्लोज करके वो तुरंत ही चली जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा कमाल की है, इतना अच्छे से उसे नॉलेज है और इतना अच्छे से वो सभी को ट्रेन कर रही है। फिर जिया जब यहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में हान मिल जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास ये 50% शेयर है तो क्या हुआ, देखना कंपनी तो एक दिन मुझे मिल की रहेगी, क्योंकि तुम्हारी तो एक दिन शादी हो जाएगी और कंपनी मुझे ही हैंड ओवर होगी। जिया मन में सोच रही होती है कि वैसे भी ये कंपनी तो इसी फैमिली की है और वो सोचती है कि उसे अपनी खुद की कंपनी चाहिए अपने खुद के दम पर, तो वो इसे लेगी भी नहीं। जहान से कहती कि फिक्र मत करो, जब तक ये कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती ना तब तक मैं 50% शेयर को अपने हाथों में अच्छे से होल्ड करके रखूंगी और तुम्हें हमेशा अपने पैरों के नीचे ही दबा के रखूंगी। तो हान चिल्लाता है कि देखना एक दिन मैं तुमसे कंपनी लेके रहूंगा और वैसे भी कंपनी तुम्हारे अंडर में रहेगी तो तुम तो इसे जल्दी बैंकरप्ट करवा दोगी। तो जिया कहती है कि क्या, अगर कंपनी बैंकरप्ट होगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी। तो ये कहता है कि हाँ अब तुम इंतजार करो भूखी रहने का, ऐसा बोलकर चला जाता है। ये तो बस नाटक कर रही होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो घर आने के बाद अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे बताने लगती है कि उसका भाई हान कंपनी में कुछ डेटा में छेड़छाड़ कर रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है जबकि कंपनी सब कुछ ठीक है। तो जिया समझ जाती है कि यानी उसका भाई कंपनी की फेक बैंकरप्सी दिखाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि उसे करने दो, मैं उसे बाद में सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि विलेज में न्यान से मिलने उसके घर पे क्या होता है और देखता है कि वो यहाँ कितना काम कर रही होती है और उसकी मॉम भी उसे बहुत ही मिसट्रीट कर रही होती है। और यहाँ पर हान को देखकर कहने लगती है कि तुम लोगों ने वैसे भी इसे निकाल दियो ना तो ये मेरे यही सब काम आएगी, मैं इसे सब काम कराऊंगी, तुम होते कौन है रोकने वाले। तो हान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है न्यान के लिए और वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हें वापस से घर लेके जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली जब डिनर के लिए बैठते हैं तो जिया को उसके टीचर का कॉल आया होता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है उसके टॉप स्कोर के लिए। तब यहाँ पर उसकी फैमिली ये कॉल की बात सुनकर भी कहने लगते हैं कि पक्का वो एक्टर होगी और तुमने झूठ बोलने के लिए लगाई होंगी। और फिर यहाँ पर जिया का भाई हान यहाँ पर अपने मॉम डैड से बताने लगता है कि यान की कंडीशन उसके घर में कितनी खराब है, उसकी मॉम उसे कितना बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करी है। वो कहता है कि मॉम आखिर आपने उसे पाली हो, वो आपको मॉम कहते आई है, आप ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है। और फिर वो अपनी मॉम को बैठा कर मनाने लगता है कि मॉम न्यान के दिल में तो आप सच में उसकी मॉम हो, उसे थोड़ी ना पता था उसकी क्या गलती है, तो मॉम प्लीज उसे माफ कर दो और उसे वापस लाने दे दो। तभी ये सब देखते हुए जिया बस यही सोच रही होती है कि उसका भाई कुछ ज्यादा ही न्यान को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा क्यों। तो सिस्टम उसे बताता है कि क्योंकि उसका भाई न्यान से प्यार करता है। तो जिया काफी शॉक होती है और कहती है कि हाँ सही बात है, तभी तो वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहता है और उसके लिए हमेशा मुझसे अगेंस्ट हो जाता है, तो ये बात है। तब यहाँ पे डोर पे कोई नॉक करता है और जाके दरवाजा खोलकर न्यान को लेकर फिर घर में आ जाता है और अपनी मॉम को मनाने लगता है। न्यान भी फिर नील डाउन होकर मॉम को मनाने के लिए कहने लगती है कि मैं सिर्फ आप ही को अपनी मॉम मानती हूँ, प्लीज आप मुझे मत निकालो, मेरी मॉम वहां पर मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। तभी यहाँ पर जिया कहने लगती है मैंने तो सुनी कि तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारा बड़ा अच्छा रिलेशन है। और वो तुरंत ही उसके हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट और सही है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी मॉम तुमसे कोई काम नहीं कराती और तुम झूठ कह रही हो सब। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नियान की मॉम तो उसे उल्टा बहुत ही अच्छे से रख रही होती है और जैसे ही देखती है कि हान वहां पर आ रहा है तो वो उसे बेकार वाले कपड़े दे देती है पहनने के लिए ताकि वो हान के सामने नाटक करे और फिर इस रिच फैमिली के पास वापस जाए ताकि यहाँ की ऐशो आराम वाली लाइफ जी और अपनी मॉम को भी फायदा दे। इसलिए नियान अपनी मॉम की चीजें सीख कर आई है और खूब रोने धोने का झूठा नाटक कर रही होती है।
और वो जाकर अपने सर पे खुद चोट पहुंचा लेती है और बेहोश होने लगती है और कह रही होती है कि मॉम मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दो और मुझे घर में ले लो। तो फिर जिया की मॉम उसे ऐसे में देखकर मान जाती है कि तुम आखिर मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दी। और फिर नियान बेहोश हो जाती है तो ये सब लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जिया ही सिर्फ अकेले बैठी होती है, तो नियान फिर अच्छे से उठकर उसके पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने अपनी आंखों से कल देख ली होगी ना कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा भाई सब तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। तुम उनकी रियल बेटी हो तो भी क्या हो गया, देख लो। अब मैं वापस आ गई हूँ तो देखना तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। जिया उसे कुछ कह नहीं रही होती और अपना बुक पढ़ने में लगी होती है। तो न्यान उससे उसकी बुक ले लेती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम फेक हो और हमेशा फेक रहोगी। तो यहाँ पर जैसे ही न्यान को पता लगता है कि उसकी फैमिली आ रहे तो वो खुद को थप्पड़ लगाने के नाटक करती है कि सिस्टर आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हो, तुम मुझसे इतनी हेट करती हो कि तुम मुझे मार रही हो। तब यहाँ पर जिया की मॉम डैड पहुंच जाते हैं और वो नियान की सारी बातें सुनने के बाद जिया को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो, अपनी सिस्टर को मार रही हो। तो जिया फिर खड़ी होती है और नियान से कहती है कि इधर देखो, और वो फिर जोरदार से एक थप्पड़ लगा देती है और नियान से कहती है कि तुम्हें मुझसे मार खाना था तो साफ कह देती ना, ऐसे बात घुमाने की क्या जरूरत थी। तो उसकी मॉम और डैड दोनों उसे चिल्लाते हैं कि वो क्या हरकत कर रही है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो नियान को इतना जोर से मार रही है। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी सिस्टर को अभी होश आया है और अभी वो कितनी वीक है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मॉम भी कहने लगती है कि जिया तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट करी हो, तुम नियान से कितना ही हेट क्यों ना करती होंगी, लेकिन ऐसे तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तो जिया कहने लगती है कि ये खुद आप लोगों के सामने मुझसे मार खाने का झूठा नाटक कर रही थी, तो मैंने सोची कि लाओ मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर दूं। मॉम कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सच में सिर्फ इसकी बातों पर यकीन आ गया है। तो यहाँ पर फिर मॉम न्यान का हाथ छोड़ देती है। तो न्यान रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम मैं सच कह रही हूँ। जिया कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो कसम खाओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच बोल रही हो। तुम ये कसम खाओ कि तुमने कोई झूठा नाटक नहीं करी और मैं ही तुम्हें झूठा फंसा रही हूँ, और ये बोलो कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम खुद को 100 थप्पड़ लगाओगी। नियान कहती है कि मैं क्यों हिम्मत नहीं करूंगी, मैं ये बोल सकती हूँ। वो यहाँ पर फिर कसम खाकर कहने लगती है कि मैंने कोई तुम्हें झूठा नहीं फंसाई हूँ, तुमने सच में मुझे थप्पड़ मारी हो, और अगर मैं ऐसा झूठ बोल रही हूँ ना तो मैं अपने आप को 100 थप्पड़ लगाऊं। तो सिस्टम तुरंत ही इस झूठ को डिटेक्ट कर लेता है और जिया को बताता है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगा। और फिर यहाँ पर नियान खुद को रोक नहीं पाती है और वो खुद को ही बहुत सारे थप्पड़ लगाने लगती है। तो मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नियान आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जिया फिर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि क्या हुआ सिस्टर, लगता है तुमने झूठ बोली थी और तुमने खुद ही मान ली। फिर नियान यहाँ पर थप्पड़ लगाते हुए रोने धोने का भी नाटक करने लगती है कि सिस्टर तुम सही कह रही हो, मैं एक नाजायज बेटी हूँ ना, तो मैं तो फैमिली के साथ रहना डिजर्व ही नहीं करती हूँ, सिर्फ तुम ही करती हो, और इसलिए मैं खुद को थप्पड़ लगा रही हूँ ताकि तुम मुझे अब टारगेट करना बंद कर दो। तो जिया हंसे जा रही होती है और यहाँ पर फिर उसकी मॉम उसे ही चिल्लाती है कि तुम कब तक अपनी सिस्टर को परेशान करोगी। डैड भी कहने लगते हैं कि तुम कितनी खराब लड़की हो, आखिर तुम जैसी मेरी बेटी कैसे हो सकती है। तो जिया कहती है कि मैंने क्या करी, इसने खुद ही आप लोग को झूठ बोलकर मुझे फंसाई थी और अब ये खुद को थप्पड़ लगा रही है, तो मैं अगर इसे बोलूंगी भी तो ये नहीं रुकेगी। तो जिया के डैड गुस्से में उसे थप्पड़ लगाने जा रहे होते हैं, तो जिया यहाँ पर उनका हाथ पकड़ के रोक देती है और जैसे ही उन्हें पुश करती है तो पीछे से हान भी आ रहा होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। डैड चिल्लाते हैं कि तुम्हारे अंदर मैनर्स की कमी है। फिर यहाँ पर हान न्यान का ऐसा हाल देखकर कहता है कि तुम्हें आखिर किसने बुली किया। तो वो कहती है कि सिस्टर को मत ब्लेम करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो हान जिया को चिल्लाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है न्यान कितनी ज्यादा वीक है और तुम उसे ऐसे में भी बुली कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है, कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं करने लग गए। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारे डैड की नाजायज बेटी है, तो हम दोनों की सिस्टर हुई, भूल मत जाना। यहाँ पर जिया की मॉम से चिल्लाती है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। हान भी कहने लगता है कि हाँ तुम कुछ भी मत बोलो, मेरी न्यान के लिए कोई भी ऐसे इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं है, वो मेरी सिस्टर ही है। जिया कहती है कि अच्छा तुम सच कह रहे हो तो फिर कसम खाकर बोलो कि अगर तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारे पैर टूट जाए। ये सुनते के साथ ही जिया के डैड उसे चिल्लाते हैं कि वो कैसी बातें कर रही है। तब यहाँ पर हान अपना बचने के लिए ये झूठी कसम खा लेता है, तो तुरंत ही फिर सिस्टम उसका झूठ डिटेक्ट कर जिया को बताती है कि अब वो इस झूठ को सच बना देगी। हान कहता है कि अब तुम खुश हो, मैंने तो कसम भी खा लिया। जिया कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर जिया के मॉम डैड और हान तीनों ही उसे कह देते हैं कि अभी इसी वक्त अब वो न्यान से माफी मांगे। जिया कहती है कि मैंने कुछ गलत करी ही नहीं तो मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। तो हान उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तो जिया उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उसे कहती है कि ब्रदर अब तो तुम संभल के रहना और खास करके कार से बच के रहना, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा कहकर वो चली जाती है।
और फिर हम देखते हैं कि हान जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी एक कार उसे हिट कर देती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। फिर लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और उसकी केयर करने में लगे होते हैं। तभी न्यान कहने लगती है कि मॉम डैड आपको नहीं लगता कि सिस्टर बहुत ज्यादा अजीब है, जैसे कि हमारी घर में कितनी अजीब चीजें हुई है। पहले नंबर तो वो 50% शेयर सिस्टर को कैसे मिल गए और साथ ही साथ ब्रदर का भी कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर कोई एविल मैजिक जानती हो और पोजेस्ड हो चुकी हो एविल से, नहीं तो ऐसी अजीब सी चीजें कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर फिर मॉम डैड भी इस बारे में सोचने पड़ जाते हैं और हान कहता है कि मॉम डैड एक काम करते हैं, मैं एक अच्छे मास्टर को ढूंढता हूँ इस बारे में पता करने को। वो लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान एक फेक बंदे को खरीद के ले आता है उसे पैसे देकर कि उसे झूठा मास्टर बनने का नाटक कर रहा है और जो उसने उसे बोलने को बोला है वही बोलना है। तो बंदा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगा। और फिर ये मास्टर घर में घुसने के साथ ही यहाँ मॉम डैड के सामने न्यान का फॉर्च्यून देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि ये बहुत ही लकी लड़की है, इसकी वजह से घर में बहुत पैसा आएगा और ये बहुत अच्छी भी है। तो मॉम डैड तो खुश हो रहे होते हैं। फिर इतने में ये झूठा बंदा अंदर जाने लगता है और एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि मुझे एक एविल पावर का एहसास हो रहा है। ऐसा बोलते हुए वो यहाँ जिया के रूम में आ जाता है और कहने लगता है कि इस लड़की के ऊपर एविल पावर का असर है। तो मॉम तो डर के मारे कहने लगती है कि मास्टर आप जल्दी से इस एविल स्पिरिट को उसके अंदर से बाहर निकाल दो। तो जिया कहती है कि अच्छा तो एविल स्पिरिट को निकालना है, वो भी तुम जैसा फेक बंदा निकालेगा। उसे यहाँ पीटने लग जाती है और पीटते पीटते उसे सीढ़ियों से नीचे भी गिरा देती है और उसे फिर लेकर घर से बाहर भी आ जाती है। और जो वो उसे इतना मार रही होती है तो उसके मॉम डैड और भाई और न्यान ये सब देख के डर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकत वाली है। जिया इस एक्टर से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे मिले यहाँ पर आकर झूठे नाटक करने को। तो वो कसम खाने लगता है कि मैं कोई झूठा नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में एक मास्टर हूँ और मैं झूठ कह रहा हूँ ना तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। तो यहाँ पर फिर जिया का सिस्टम उसे बताता है कि उसने उसका झूठ डिटेक्ट कर लिया है और अब वो सच हो जाएगा। फिर तुरंत ही बिजली उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो बंदा तो शॉक हो जाता है और फिर वो तो जिया से इतना डर चुका होता है कि उसे सच बता देता है कि असल में उसके भाई हान ने उसे पैसे दिया था यहाँ पर आकर झूठा नाटक करने को और ये सब बोलने को। और फिर वो तो ये सारे पैसे यहीं पर ही छोड़कर जिया से डर के भाग लेता है। फिर जिया अपने भाई हान से कहती है कि अब तुम क्या बोलना चाहोगे। मॉम डैड भी यहाँ पर शौक होते हैं और हान से कहते हैं कि क्या सच में तुमने उसे हायर करे थे। तो वो झूठी कसम खाने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरे ऊपर भी बिजली गिर जाए। तो यहाँ पर सच में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। तो मॉम डैड उसको देखकर ऐसे फिक्र करते हैं और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर जिया भी हॉस्पिटल आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि अब तुम एक्सप्लेन करोगी कि तुम मेरे ऊपर क्या झूठा इल्जाम लगा रहे थे और उस एक्टर बंदे को लेकर आए थे मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मॉम उसे चिल्लाती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हारे भाई का ऐसा हाल हो गया और तुम यहाँ पर ऐसी बातें बोल रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि हम फैमिली है, फैमिली को ऐसा नहीं करना चाहिए। डैड भी कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई बस थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया था, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे ऐसे करोगी। तुम्हारे भाई से गलती हुई और उसे पनिशमेंट भी मिल चुकी है और वो तुम्हें मुंह से माफी भी मांग लेगा, तो बस ये मैटर यहीं पर ही खत्म होता है। तो हान कह देता है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। वो जिया से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझी हो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहता था, तुम्हारी वजह से न्यान का ये हाल हो गया। तुमने सोची भी कैसे, तुम जैसी विलेज गर्ल हमारे साथ रहना डिजर्व करती है, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। तो डैड उसे चुप कराते हैं और वो नहीं चुप हो रहा होता है और जिया को काफी सारी बातें सुना रहा होता है क्योंकि वो कोई लायक की नहीं है, वो बिल्कुल भी उनकी फैमिली की बेटी लगती ही नहीं है। जिया अपने मॉम डैड से पूछती है कि क्या आप लोग भी भाई की तरह ऐसी सोचते हैं। तो फिर जिया की मॉम कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा भाई कुछ भी ऐसी बोलता है और वो बस तुमसे शेयर्स की वजह से गुस्सा है। तो एक काम करो, तुम बस वो 50% शेयर रिटर्न कर दो, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। जी अपनी मॉम के पास आती है और कहने लगती है कि मॉम क्या आप भूल गए हैं कि आपने क्या बोली थी कि कंपनी तो मेरी है, तो आप अब क्या बोल रही है। तो फिर न्यान कहने लगती है कि तुम्हें लगता है वो सब सच था, मॉम बस तुम्हें कंफर्ट करने के लिए बोल रही थी और कंपनी तो सिर्फ ब्रदर हान को मिलने वाली है, वो ही इस कंपनी का वारिस है। और उसके डैड भी फिर यहाँ पर उसे बातें सुनाने लगते हैं कि उसने सोची भी कैसे। तभी इतने में इसी टाइम पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जिया का इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि उसने पूरे शहर में टॉप जो करी है। अब यहाँ पर ये सब देखने के बाद जिया की पूरी फैमिली को यकीन कर नहीं पड़ता है और वो लोग फिर बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं और रिपोर्टर के सामने खुश हो रहे होते हैं कि उनकी बेटी है इतनी ज्यादा अमेजिंग। और तभी जिया इस बात का फायदा उठाते हुए रिपोर्टर से कहने लगती है कि हाँ मेरे मॉम डैड मेरे से बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने तो कहा है कि मैंने टेस्ट में टॉप कर रही हूँ इसलिए वो मुझे अपनी कंपनी के 10% शेयर और देने वाले। तो यहाँ पे फिर रिपोर्टर जिया के मॉम डैड से पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है। तो यहाँ पर फिर जिया के मॉम डैड आपस में स्लो से डिस्कस करते हैं कि अभी के लिए झूठ बोल देते हैं, नहीं तो फिर रिपोर्टर्स के सामने हमारी इमेज खराब होगी और बाद में इस लड़की से हम लोग निपट लेंगे। और फिर जिया के मॉम डैड रिपोर्टर से कह देते हैं कि हाँ हमने अपनी बेटी से ये प्रॉमिस करे कि हम उसे अपनी कंपनी के 20% शेयर अब दे रहे हैं।
तो रिपोर्टर्स उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी इतने में जिया के डैड को कॉल आता है और उनका सेक्रेटरी एक और बैड न्यूज सुनाता है कि अचानक से उनके और 20% शेयर जिया के नाम हो चुके हैं। ये सुनते के साथ ही जिया के डैड को सदमा लग जाता है और फिर ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टर पूछते हैं कि इन्हें क्या हो गया। जिया कहती है कि मेरे डैड इतने ज्यादा खुश हो गए तो खुशी के मारे उन्हें अटैक आ गया। हम देखते हैं कि जिया ने अब खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली होती है और वो अपने ऑफिस में बैठकर ही घर की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, जिसमें उसे पता लगता है कि उसकी पूरी फैमिली बैठकर उसके खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हैं और वो लोग झूठा बैंकक्रप्ट होने का नाटक करने वाले हैं उसके शेयर्स लेने के लिए। तो फिर जिया यहाँ पर घर आने के बाद जब वो लोग उससे ऐसे झूठ बोलते हैं कि वो लोग की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और उन्हें वो 50% शेयर चाहिए, तो उनके इस झूठ की वजह से सिस्टम उनका ये झूठ फिर से अब सच बनाने के लिए जिया को बता देता है। और फिर जिया तो जानबूझ के फिर इन्हें वो शेयर्स देने के लिए साइन कर देती है। तो वो लोग बड़े खुश होने लगते हैं कि उससे झूठ बोलकर वो लोग ने शेयर्स ले लिए। और इतने में उन लोगों को पता लगता है कि ये चीज सच हो गई है, उनकी कंपनी सच में बैंकक्रप्ट हो गई और फिर उनकी कंपनी के बाहर सील भी लग जाता है और बंद कर दी जाती है। तो यहाँ पर फिर जिया के डैड और मॉम पूरा उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि जब से वो घर में आई हुई है तब से ये सारी उनके साथ बुरी चीजें हो रही है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर हान उसे बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोल रहा होता है। तभी जिया यहाँ पर अपने सारे गार्ड्स को बुलाती है और वो इन सभी को पकड़ लेते हैं। तो जिया अपने बारे में इन लोगों को बताती है कि अब वो खुद की एक बड़ी कंपनी के ओनर है और उसने तो ये घर भी खरीद लिए और उनकी अब कंपनी को भी। तो ये लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और जिया से यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिया कह देती है कि अब आप लोग मेरे कोई भी नहीं हो और गार्ड्स को कहकर इन्हें बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट डे जिया जब अपनी कंपनी में होती है तो यहाँ पर उसके मॉम डैड और भाई फिर से उसे मनाने के लिए आते हैं और इस बार उसके मॉम डैड झूठा बीमार होने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज, तो प्लीज हमें पैसे दे दो। फिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो सिस्टम तुरंत इन लोगों का झूठ डिटेक्ट करके उसे सच बताने के लिए बोल देता है। जिया इन लोगों को कुछ नहीं देती और यहाँ से बाहर करवा देती है और वो सिस्टम से बात करती है कि उसकी फैमिली खुद हेल में जाना चाहती है तो वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने तो कितना कोशिश करी थी उनके साथ अच्छा बनने के लिए, पर वो लोग उसे कभी भी नहीं पसंद करते। वो कहती है कि वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसी बायस्ड फैमिली चाहिए ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में जिया का भाई हानो से हॉस्पिटल लेके जाता है अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए कि देख लो उनका क्या हाल हो गया है, उनकी बस एक लास्ट विश है जो तुम अब पूरी कर सकती हो। यहाँ पर जिया के मॉम डैड उससे माफी मांग रहे होते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम हमारी प्यारी बेटी हो, क्योंकि न्यान तो हमें छोड़कर भी जा चुकी है और कहते हैं कि अब तुम अपनी कंपनी को अपने भाई को दे दो, देखो वो सब अच्छे से हैंडल करेगा और तुम क्या ही कर पाओगी। जिया को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो लोग अभी भी उसके बारे में नहीं सोच रहे बल्कि उसके भाई के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद फिर उसके दोनों मॉम डैड की मौत हो जाती है और वो यहाँ उनकी ग्रेव पर गई होती है। फिर हम देखते हैं कि हान जिया से इतना ज्यादा नफरत कर रहा होता है और उसका एक्सीडेंट करने पहुंच जाता है, पर जिया के गार्ड्स फिर उसे पकड़ लेते हैं और फिर जिया को मारने की कोशिश करने की वजह से हान को 10 साल की जेल हो जाती है। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और जिया काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी होती है और फिर एक दिन जब वो ओल्ड हो जाती है तो यहाँ पर गॉड उसे लेने के लिए आ जाते हैं कि अब उसका टाइम खत्म हो गया है। जिया बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने अपनी लाइफ में अच्छे से जिया और अपना रिवेंज भी ली और फिर वो यहाँ से वापस से अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।